हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? हाउ इज योर लाइफ? व्हाट्स अप? आई थिंक ऑल इज गुड, सब बढ़िया चल रहा होगा। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच एवरी वीडियो। सारी वीडियो आप देखिए जिसमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको, टॉपिक्स क्लियर होंगे। टॉपिक्स क्लियर होने के साथ साथ जो मैं आपको बाद में टॉपिक देता हूं बोलने के लिए, जैसे सेव ट्री दिया मैंने आपको, मेमोरेबल डे हो, चाहे वो फैमिली ट्री हो, बहुत सारी ऐसी चीजें दे चुका हूं मैं। डेली रूटीन्स यानी पास्ट रूटीन, फ्यूचर रूटीन, इंट्रोडक्शन किया था शॉर्ट वाला, वो सब चीजें बोलते रहिए। और उसमें जहां भी परेशानी आ रही है कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? उसका डेफिनेटली मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। और हम बहुत सारे क्विज भी ले चुके हैं बीच में, और अभी थोड़ा सा मैंने स्टॉप कर दिया है क्योंकि क्या होता है, क्विज लेने के चक्कर में थोड़ा टाइम निकल जाता है, ठीक है? तो मैं पहले कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा नॉलेज टॉपिक्स की आपको मिल जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, फिर ऐसी चीजें और ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देंगे, जैसे क्विज करना या फिर वोकेबलरी सेशन आपका भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और ईडीएम्स भी बहुत सारे जल्दी जल्दी, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब चीजें बहुत जल्दी आने वाली हैं आपके पास में। कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड शेयर एंड लाइक देम। लाइक भी करिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? तो आज हम टॉपिक सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों, हैव फैमिली, जो किसके साथ आती है? कुछ मॉडल वर्ब्स के साथ में, ठीक है? जैसे हमने मे सीखा था, माइट सीखा, और मस्ट भी हमने थोड़ा सा क्लियर कर लिया था। अब इसके साथ में क्या होता है, इन तीनों के साथ में हैव जुड़ जाता है, तो ये एक अलग एक्सप्रेशन बन जाते हैं और इनके कुछ अलग मतलब निकल के आ जाते हैं। फिर इनके साथ में आ जाती है थर्ड फॉर्म, ठीक है? तो ध्यान से देखते चलना। यहाँ पर हम कोई भी डुअल ले लेते हैं, ही हो या शी हो, किसी को भी ले लेते हैं। तो आज हम इनको कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें गड़बड़ कर देते हैं अक्सर लोग बोलते समय, ठीक है? वाइल स्पीकिंग दे मेक मिस्टेक्स, तो आप ऐसी मिस्टेक्स ना करें, इसलिए इसे ध्यान से देखिए, ठीक है? सो लेट अस लर्न व्हाट इज द यूज ऑफ देम। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जैसे हम प्रेजेंट में कोई ना कोई काम करते हैं तो हमें पता रहता है कि हम ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है? बहुत कम ऐसा होता है कि हम ये कहें कि मैं शायद ये काम करता हूं, तो ऐसा नहीं होता है। अक्सर हमें पता रहता है, जैसे मैं खेलता हूं, मैं कूदता हूं, मैं नाचता हूं, मैं गाता हूं, हमें सब पता रहता है। जो नहीं करते हैं वो भी पता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप शराब पीते हो, तो आप कहोगे शायद पीता हूं, पता नहीं मुझे, तो अजीब सा लगने लग जाएगा ये। अगर आपसे कोई पूछे क्या आप कल नहाए थे, तो आप कहो कल नहाया था, मुझे याद नहीं है, हाँ शायद नहाया था, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा अपने लिए, हाल फिलहाल के कामों के लिए। हाँ, कोई ज्यादा पुरानी बात है तो आप बोल सकते हो हाँ याद नहीं है, शायद मैंने किया होगा, ठीक है? ज्यादा पुरानी बात के लिए अपने लिए ऐसे बोल सकते हो। फ्यूचर के लिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम श्योर नहीं रहते हैं, हाँ मैं शायद ये काम करूंगा, क्योंकि फ्यूचर हमने देखा नहीं होता है, इसलिए हम फ्यूचर के लिए श्योर नहीं होते हैं, ठीक है? तो वहां पॉसिबिलिटीज में बोल सकते हैं। बट अब देखिए कि होता क्या है, जैसे आपसे किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन किया किसी थर्ड पर्सन के बारे में, जैसे ऐसे किया, पहले तो आपसे क्वेश्चन करा डिड यू, और उसके बाद वर्क लगा दिया, ठीक है? यहाँ पर जैसे मान लीजिए घर में आए आपके आम, क्या आए? मैंगोज। गर्मियां चल रही हैं, ठीक है? और गर्मियों में जो फल होता है मैंगो, इट्स माय फेवरेट, मेरा फेवरेट है बहुत ज्यादा। तो घर में जब आम आते हैं तो अक्सर ज्यादातर ऐसी फैमिलीज में ऐसा होने लग जाता है कि जो बड़ा वाला आम होता है उसके ऊपर नजर रहती है, और उसका भी एक अलग ही मजा है, उसका भी एक अलग ही मजा होता है। ऐसे तो सबको खाने को मिलेगा, लेकिन बड़ा वाला जो आता है वो अपने हक में आ जाए तो मजा ही आ जाता है, ठीक है? तो उस आम पे नजर होती है। अब मम्मी क्या करती है, एकदम आम आते हैं तो नहीं देती है, शी वेट्स, और वेट करने के बाद वो एक एक करके सबको परोसती हैं बाद में, ठीक है? खाने के बाद या खाने के साथ में, या फिर उसका शेक बना देती हैं। जो भी कुछ होता है वो एक अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं मिलता। लेकिन नजर किस पे रहती है? बड़े वाले आम पे, ठीक है? जो सबसे बड़ा होता है, बिगेस्ट मैंगो, तो उस पे नजर रहती है। अब थोड़ी देर बाद पता चला कि वो आम गायब है, ठीक है? मम्मी ने पानी में डाल दिए थे ठंडे करने के लिए, थोड़ी देर बाद देखा वो आम गायब। अब मम्मी ने पूछना शुरू करा किसने खाया, या तो हु से क्वेश्चन कर लेंगी, हु टुक दिस मैंगो, ठीक है? या वो सीधे सीधे कंफर्म करेंगी डायरेक्ट, क्या तुमने खाया, क्या तुमने खाया, इस तरीके से सीधे पूछ लेंगी, ठीक है? तो पहले पूछा हु टुक दिस, किसने खाया मैंगो, तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, सब चुप खड़े हुए हैं। फिर मम्मी ने एक एक करके पूछना शुरू करा, डिड यू टेक द मैंगो, क्या तुमने खाया वो मैंगो, ठीक है? डिड यू टेक द मैंगो, तो आंसर क्या होता है? आई डिडंट टेक, मैंने नहीं खाया। अक्सर ऐसी तो बोल देते हैं आई डिडंट टेक मैंगो, या मैंगो लगा लेना, ठीक है? मैंने नहीं खाया। फिर आप जानते ही हैं, जब अपने आप को बचाना है किसी ब्लेम से या किसी चीज से, तो दूसरे की तरफ ध्यान भटका दो, दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा दो। अब हम श्योरिटी से तो बोल नहीं सकते इसने खाया, वरना सबूत दिखाना पड़ेगा।
मना भी नहीं कर सकते इसने नहीं खाया, वरना बात हमारे ऊपर आ जाएगी। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, मम्मी मैंने तो नहीं खाया, मुझे तो पता ही नहीं है आम के बारे में, शायद इसने खाया होगा, ये बहुत घूम रहा था उधर किचन के पास जहां आम रखे हुए थे, शायद इसने खाया होगा। यानी हम श्योरिटी नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बात उसके ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बात आ गई है, पास्ट पॉसिबिलिटी। प्यारे बच्चों क्या आ गई, पास्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, चाहो तो आप इसे लिख लेना, यानी पॉसिबिलिटी है इस काम के होने या ना होने की पास्ट में। तब ऐसे में हम सिचुएशन में सेंटेंस बोलते हैं, मैंने तो नहीं खाया, आई डिडंट टेक इट, बट, लेकिन इसने खाया होगा। अब इसकी बात कर रहे हैं ही। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ही। शायद है ना, पॉसिबिलिटी के लिए मैंने आपको फ्यूचर जब सिखाया था तो मैंने ये बताया था मे या माइट आएंगे। ठीक है, तो मे हमने लगा दिया। उसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स या जो लोग होते हैं स्पीकिंग कर रहे होते हैं वो ऐसा कर देते हैं, सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, ही मे टुक इट, जो बिल्कुल गलत होता है। आपने ग्रामर में पढ़ा होगा जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है, जैसे कैन, विल, शैल, कुड, माइट, मे, इन सब के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की। ठीक है, ये ग्रामर की बात रही। अगर हम अपने कोर्स की बात करेंगे तो जितने भी टाइम वर्ड्स हैं उन टाइम वर्ड्स के बाद में हमें इज, एम, आर और वॉज वर्ड को अगर हम निकाल दें तो बाकी जो जितने भी हम सीख रहे हैं जैसे मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, जो भी सीख रहे हैं इनके बाद में हमें फर्स्ट फॉर्म रखनी है। लेकिन अगर हम फर्स्ट फॉर्म रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, लेकिन हमें दिखानी क्या है, पास्ट पॉसिबिलिटी की। पास्ट में, भूतकाल में ये काम शायद इसने किया है, हम श्योर नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, अब सेकंड फॉर्म तो लगा नहीं सकते क्योंकि मे के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है ना, मे के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमने क्या करा, सेकंड फॉर्म ना लगा के हमने हैव एक्शन थर्ड फॉर्म लगा दी, हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, टेकन, हैव और वर्ब यानी वर्क की थर्ड फॉर्म लगा दी। क्यों ऐसा करा, क्योंकि सेकंड फॉर्म से काम नहीं चल रहा था, फर्स्ट फॉर्म से फ्यूचर बन जा रहा था। तो हमने क्या करा, हैव और थर्ड फॉर्म, ये भी तो एक तरीके से वही होते हैं कि काम खत्म हो गया। ठीक है, जो काम हो गया उसी के लिए तो बोल रहे होते हैं ऐसे भी। तो जो काम हो गया, आम किसी ने खा लिया, तो उसके लिए हमने क्या करा, ये लगा दिया। अब मे को क्या चाहिए था, फर्स्ट फॉर्म, मे को फर्स्ट फॉर्म मिल गई हैव को क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, हैव को थर्ड फॉर्म मिल गई। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, पास्ट पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी तो हमें मिल गई इसमें मे में, और पास्ट हमें किस में मिल गया, हैव और टेकन में। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा सेंटेंस था वो कंप्लीट हो गया। यानी पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए आपको बोलना होगा ही, मे, हैव और थर्ड फॉर्म। आप यहाँ शी मे हैव भी कर सकते हो, और स्टार्टिंग होते ही मैंने इस टॉपिक में बताया था कि आई मे हैव को आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। या आप जब बोले, जब बहुत पुरानी बात है, सच में ही आपको याद नहीं है, तब आप बोलेंगे हाँ मैंने ऐसा किया होगा, मुझे ध्यान नहीं है, आई मे हैव डन इट। जैसे चाबी रख के भूल गए, बहुत टाइम बाद किसी ने पूछा अरे वो चाबी कहाँ है लॉकर की, तो आपने बोला मेरे को ध्यान नहीं है, शायद मैंने वहां रखी होगी, आई मे हैव केप्ट इट देयर। ठीक है, तो आई के लिए इसको कोशिश करिए अवॉइड करने की। बस पुराने जो काम है बहुत टाइम पहले के, उनके लिए आप लगा सकते हो, बट कोशिश आपको क्या करनी है, ज्यादातर ये ही और शी के लिए लगाने की। ठीक है, ही, शी, यू, दे, इनके लिए आप इन्हें यूज करिए। यहां तक बात क्लियर हो गई, यानी ये काम इसने किया होगा, इसने आम खाया होगा, ही मे हैव टेकन मैंगो। क्लियर, इसने गाली बकी होगी, ही मे हैव अब्यूज्ड। अक्सर क्लास में ऐसा हो जाता है ना, क्लास में कुछ गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ होने के बाद में जब मैम पूछती हैं या सर पूछते हैं कि किसने किया, हु डिड इट, तो कोई कुछ बोलता नहीं है। जब अब भी जो हमारे मैम और सर होते हैं वो एक एक करके जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं, डिड यू टेक इट, डिड यू डू दिस, डिड यू स्पिल दिस, मतलब क्या तुमने फैलाया, क्या तुमने लिया, क्या तुमने बिगाड़ा, क्या तुमने किया, इस तरीके से जब पूछ रहे होते हैं तो अक्सर बच्चे यही करते हैं, सर हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, आई डिडंट डू दिस, शायद इसने किया होगा। जो सबसे ज्यादा बदमाश सा बच्चा होता है ना, शरारती बच्चा, उसके ऊपर सब इल्जाम लगा देते हैं। और श्योरिटी से इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनने खुद ने नहीं अपने आंखों से देखा होता है, इसलिए वो बोल देते हैं ही मे हैव डन इट, इसने किया होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक। चांसेस कम लगते हैं तो आप माइट लगा दीजिए, इसने तो शायद ही किया होगा, ये तो बहुत सीधा बच्चा है बेचारे, इस पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो, हमें तो नहीं लग रहा है इसने किया होगा। ही माइट हैव डन इट, यानी चांसेस ना के बराबर हो गए एक तरीके से, ही माइट हैव डन इट। ठीक है, और अगर आपको लगे नहीं इसने तो जरूर किया होगा, इसकी तो शक्ल ही ऐसी है, इसकी तो हरकतें ही ऐसी हैं, इसने जरूर किया होगा, ही मस्ट हैव डन इट। प्यारे बच्चों, तीनों में ही हम श्योर नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, इन ऑल थ्री वी आर नॉट श्योर, हम तीनों में ही श्योर नहीं है, बस हम संभावनाएं दिखा रहे हैं। उनमें एक डिग्री हमने डिसाइड कर ली है कि भाई 50-50 चांसेस हैं तो मे लगा दीजिए, चांसेस ना के बराबर हैं तो माइट लगा दीजिए, चांसेस आपको बहुत लग रहे हैं तो मस्ट लगा दीजिए। ठीक है,
समझ में आ गया? जैसे कहीं पर चोरी हो गई, ठीक है, चोरी हो गई इसे कैसे बोलेंगे? थेफ्ट टुक प्लेस। थेफ्ट टुक प्लेस समवेयर, ठीक है, कहीं पे चोरी हो गई। अब लोगों से पूछा गया डिड यू स्टील, क्या आपने चोरी करी? तो उसने बोला आई डिडंट स्टील, मैंने चोरी नहीं की, शायद इसने की है। ही मे हैव स्टोलन, क्या बोलेंगे? ही मे हैव स्टोलन, ठीक है। फिर एक व्यक्ति आता है, वो कहता है अरे ये कहाँ चोरी करेगा, ये तो बेचारा बहुत सीधा साधा है, इसने तो शायद ही की होगी यार, हम तो नहीं मान सकते, ही माइट हैव स्टोलन। एक आता है, उसने कहा ये क्या बात कर रहे हो भाई साहब, शकल से ही चोर लग रहा है, तो ही मस्ट हैव स्टोलन, इसने जरूर चोरी की होगी। बात क्लियर हो गई आपको? ये टॉपिक समझ में आ गया ना? अब जैसे ही चोर ने ये बात सुनी, मतलब चोर ने क्या, उस व्यक्ति ने ये बात सुनी और वो सुनते ही बोला क्या तुमने मुझे देखा चोरी करते हुए, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, देखा तुमने मुझे चोरी करते हुए? तो अब हमारे पास एक और टॉपिक आ गया, अब इसको सीखते हैं। ये क्लियर हो गया? वीडियो को एक बार और देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। पास्ट पॉसिबिलिटी होगी तो मे, माइट, मस्ट, हैव के साथ वर्ब की या वर्क की थर्ड फॉर्म लगाते जाइए और सेंटेंस पूरे होते जाएंगे। पास्ट के लिए ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब हमारे पास सेंटेंस क्या आ गया? क्या आपने मुझे देखा चोरी करते हुए? तो प्यारे बच्चों इसके लिए क्या होगा? डिड यू सी मी, और यहां पर वर्क प्लस आईएनजी, वर्क प्लस आईएनजी, आईएनजी लगा दीजिए। डिड यू सी मी स्टीलिंग, क्या आपने मुझे देखा चोरी करते हुए? ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में एक वर्ड घूम रहा होगा वाइल, ये भी अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, डोंट यू वरी, इसको भी मैं क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि ये जो सेंटेंस बोल रहा हूं ना, आपके दिमाग में वाइल घूम रहा होगा, शायद वाइल आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ वाइल नहीं आएगा, वाइल भी अभी बताता हूँ, वाइल और इसमें दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, मैंने आपको देखा चोरी करते हो, तुम चुरा रहे थे वहां पर किसी का सामान, मैंने देखा आपको चोरी करते हुए, तो क्या आ जाएगा? आई सॉ यू, आई सॉ यू, और इसके बाद वर्क प्लस आईएनजी, आई सॉ यू स्टीलिंग, क्या बोलोगे? आई सॉ यू स्टीलिंग, ठीक है। मैंने आपको देखा गाली बकते हुए, आई सॉ यू अब्यूजिंग। अब आप सोच रहे हो वॉज वर्क क्यों नहीं आ रहे हैं? वॉज वर्क किसके लिए होते हैं? पास्ट के लिए, पास्ट कंटिन्यूटी के लिए। देखिए काम चल रहा है, इससे पता चल रहा है, आईएनजी से पता चल रहा है वर्क इज कंटिन्यू, वर्क वॉज कंटिन्यू, ठीक है। सेकेंड फॉर्म से पता चल रहा है पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वॉज वर्क की जरूरत ही क्या है? जरूरत ही नहीं है वॉज वर्क की भाई, इससे पता चल रहा है पास्ट है, और वर्क प्लस आएंगे, इससे कंटिन्यूटी पता चल रही है, तो वर्क, इसमें वॉज वर्क की जरूरत ही नहीं। आई सॉ यू डांसिंग, मैंने आपको देखा नाचते हुए, ठीक है। तो मैंने देखा तो कहाँ, पास्ट में तो देखा, तो डांसिंग वाला वर्ड वो पास्ट के लिए तो यूज कर रहे हैं, इसलिए वॉज वर्क की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आई सॉ यू डांसिंग, मैंने आपको देखा आप गाना गा रहे थे, आई सॉ यू सिंगिंग, मैंने देखा आप खाना पका रहे थे, आई सॉ यू कुकिंग, मैंने देखा आप सो रहे थे, आई सॉ यू स्लीपिंग। क्लियर हो गई बात? यहां तक मना करना है तो आई डिड नॉट इस तरीके से कर देना। थर्ड पर्सन के लिए कोई चेंज नहीं होगा, ये मैं सिखा चुका हूं, पास्ट के सेंटेंसेस में थर्ड पर्सन के लिए कोई चेंज नहीं होने वाला। डिड ही सी मी, आई सॉ हर, आई सॉ हिम, इस तरीके के वर्ड्स को आप चेंज करते रहिए, ठीक है। थोड़ा मैं बोल के बता देता हूं जिससे और क्लियर हो जाए। मैंने देखा उसे नकल करते हुए, आई सॉ हिम कॉपिंग, कॉपी में आईएनजी लगा देंगे, आई सॉ हिम कॉपिंग। मैंने उस लड़की को देखा पूजा करते हुए, आई सॉ हर वर्शिपिंग, मैंने आपको देखा थूकते हुए, आई सॉ यू स्पिटिंग, क्या आपने मुझे देखा स्मोक करते हुए? डिड यू सी मी स्मोकिंग, क्या आपने मुझे देखा शराब पीते हुए? डिड यू सी मी हैविंग लिकर, क्या आपने मुझे देखा यहां बैठे हुए? डिड यू सी मी सिटिंग हियर, हाँ मैंने आपको देखा यहां बैठे हुए, आई सॉ यू सिटिंग हियर। मैंने आपको देखा हम वेट कर रहे थे, आई सॉ यू वेटिंग देयर, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहां तक? चलिए अब हम वाइल को सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें हो क्या रहा है कि देखिए एक काम है और दूसरा काम है, और एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है। देखिए यहां पर काम दो हैं, जैसे मैं यहां काम लिख भी लेता हूं, डिड यू सी मी स्टीलिंग, ठीक है। क्या हो गया यहां पर? डिड यू सी मी स्टीलिंग, क्या आपने मुझे देखा चोरी करते हुए? तो देखना एक काम हो गया, स्टीलिंग एक काम हो गया, ठीक है। स्टील होता है एक काम, आईएनजी किसी जरूरत, मतलब जरूरत पड़ी तो आईएनजी लगा रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो दो काम हो गए और दो लोग हो गए यहां पर, यू और मी। बात क्लियर हो रही है? मैं सब पे सर्कल ना बना के इसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो कामों को करने वाले दो लोग हैं, दोनों के अलग अलग काम हैं, सी और स्टीलिंग। क्या आपने मुझे देखा, आपके देखने की बात कर रहा हूं और मेरी चोरी करने की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इंसान एक हो, लेकिन एक ही इंसान जब दो काम कर रहा होता है तो वाइल लगाते हैं। हिंदी में सेंटेंस लगभग दोनों एक जैसे से ही होते हैं, लेकिन काम करने वाला एक हो, व्हेन द डूअर इज वन एंड ही हैज टू पीसेस ऑफ वर्क, उसके पास दो काम है, तो क्या करेंगे? वाइल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे अभी एग्जांपल में देख लेंगे। काम करने वाले दो हैं, काम भी दो हैं, तो ये वाले सेंटेंसेस लगाएंगे,
ठीक है, क्लियर करते हैं बात को। देखिए जैसे मैंने देखा, आई सॉ यू, मैंने आपको देखा नाचते हुए, आई सॉ यू डांसिंग। ध्यान से सुनिएगा, आई सॉ यू डांसिंग। तो प्यारे बच्चों, मैंने देखा, देखने वाला काम मैंने किया, नाचने वाला काम आप कर रहे थे, आई सॉ यू डांसिंग। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से ही बात क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको नाचते हुए देखा, मतलब इसे बिल्कुल अब मैं तरीके से खोल के बोलता हूं, मैंने आपको नाचते समय देखा है, मैंने आपको जब मैं नाच रहा था तब देखा। ठीक है, यानी देख भी मेरा था, देखने वाला भी काम मेरा था, नाचने वाला भी काम मेरा था। ये समझ लीजिए कहीं पार्टी हो रही थी और मैं खूब नाचने में लगा हुआ था, और नाचते नाचते अचानक से मेरी आपके ऊपर निगाहें पड़ गई, लेकिन भीड़ बब्बड़ हो रहा था वहां पर और आप वहां रुके भी नहीं ज्यादा देर तक, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। बट हाँ, मैंने वहां पर देखा था, जिस टाइम मैं नाच रहा था उस समय आपको मैंने देखा था। यानी मैं दो काम कर रहा था, देखने वाला भी और नाचने वाला भी। तो नाचना मेरा मेन काम था और उस समय मेरी नजर पड़ गई आपके ऊपर, तो वहां पर क्या आ जाएगा, आई सॉ यू, आई सॉ यू वाइल डांसिंग। ठीक है, आई सॉ यू वाइल डांसिंग। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम एग्जाम्पल समझते हैं। एक है चिंटू, एक है मिंटू। ठीक है, दो लड़के हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो चिंटू है ना, ये कह रहा है किससे, मिंटू से। चिंटू किससे कह रहा है, मिंटू से। आई सॉ यू डांसिंग। ठीक है, तो चिंटू ये कह रहा है कि मिंटू, मैंने तुझे नाचते हुए देखा। यानी चिंटू ये कह रहा है कि मैं तो देख रहा था, मैं तो वहां पर था जो देखने वाला था। ठीक है, जो देखने वाला काम कर रहा था, और मिंटू क्या कर रहा था, नाचने वाला। दो अलग अलग हो गए, दोनों के काम अलग अलग हो गए। अब चिंटू कह रहा है आई सॉ यू वाइल डांसिंग। ठीक है, आई सॉ यू वाइल डांसिंग। अब यू का कोई काम नहीं है, देखिए यू का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यू तो बस वहां पर क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। तो मैंने आपको देखा नाचते हुए, नाचते समय। तो यहां पर चिंटू के दो काम हो गए, एक काम सॉ और दूसरा काम उसका क्या था, डांसिंग। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए जैसे मैं ही चिंटू बन गया, अब मैं यहाँ पर चिंटू बन के नाच रहा हूं। अब नाचते समय मेरी किसी पे नजर पड़ गई, तब मैं उसे बाद में मिला, मैं बोलूंगा आई सॉ यू डांस, आई सॉ यू वाइल डांसिंग। मैंने आपको नाचते समय देखा था, यानी नाचते हुए मैंने आपको देखा था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो नाच रहा है, मैं यहाँ पर सिर्फ खड़े होकर देख रहा हूँ और देख के मैं चला गया। अब थोड़ी देर बाद मैंने बोला उससे कि बहुत बढ़िया नाच रहे थे यार, आई सॉ यू डांसिंग, मैंने आपको नाचते समय देखा, नाचते हुए देखा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। दोनों हिंदी में एक जैसे से लगते हैं, तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा। वाइल कब आता है, जब एक ही व्यक्ति दो काम एक साथ कर रहा हो, उन दोनों कामों को जोड़ने के लिए वाइल लगा देते हैं। जैसे ये बात करते समय थूकता है, ही स्पिट्स वाइल टॉकिंग, ही स्पिट्स वाइल टॉकिंग। क्या हो जाएगा, ही स्पिट्स वाइल टॉकिंग। ऐसी वो कार चलाते समय मोबाइल पे बात करती है, शी टॉक्स ऑन मोबाइल वाइल ड्राइविंग कार। एक खास बात बताया तो मैं आपको, इसमें खास बात सुन लीजिए। देखिए वाइल के बाद जो काम होते हैं वो मोर इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो शुरुआत में काम लगते हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट होते हैं, या कभी कभी इंपॉर्टेंट नहीं भी होते हैं। जब बात की जा रही है तो दोनों ही काम भाई इंपॉर्टेंट होंगे, वरना बात क्यों की जा रही है। लेकिन ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये मेन काम था हमारा, मेन वर्क ये था। इसके साथ में एक काम कर दिया हमने, इसके लिए हमें वाइल को यूज करना पड़ा। ठीक है, अब जैसे वो नहाते नहाते गाता है, यानी कुछ होते हैं ना बाथरूम सिंगर, तो नहाते भी जाते हो, गाना भी गाते आते हैं। तो ऐसे में आपने बोला, उसकी पहचान बताई कि ये नहाते नहाते भाई साहब बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, तो नहाते नहाते गाते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी इंग्लिश सही नहीं बनाए और ये कर दें, ही टेक्स बाथ वाइल सिंगिंग, कुछ लोग कर भी देते हैं ऐसी गड़बड़ी, तो इसका मतलब पता है क्या हो गया, वो गाते गाते नहाते हैं, यानी दुनिया में जहां भी वो गा रहे होते हैं वहीं नहाना शुरू कर देते हैं। ऐसा हो सकता है क्या, इट इज नॉट पॉसिबल, अजीब हो जाएगा बहुत ज्यादा। इसलिए सही सेंटेंस क्या होगा, ही सिंग्स वाइल टेकिंग बाथ, नहाते समय। तो नहाना काम उसका क्या हो गया, मेन हो गया, उसके समय ये वाला काम वो कर देते हैं बीच में। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपको, वाइल समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। जैसे आप बोल सकते हो सर मैं मैथ सॉल्व करता हूं गाने सुनते सुनते, और बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं।
गाने सुनते रहते हैं, स्लो म्यूजिक सुनते रहते हैं धीमी आवाज में, और मैथ सॉल्व करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे मैंने। तो आप उनके लिए क्या बोलेंगे? ही लिसन्स म्यूजिक, ही लिसन्स म्यूजिक वाइल सॉल्विंग द मैथ्स। ठीक है, मैथ सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, गाने सुनना तो नहीं है, लेकिन मैथ सॉल्व करते करते गाने सुन लेते हैं। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे वाइल के साथ रखेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट है और जो हो गया बस काम, उसको आप यहां पर रखेंगे स्टार्टिंग में। पास्ट में भी आप इसे कर सकते हैं, जैसे मैं स्टेज पे बोलते बोलते नर्वस हो गया, तो नर्वस होना इंपॉर्टेंट नहीं था, स्टेज पे बोलना इंपॉर्टेंट था, उसके दौरान एक काम मेरे से हो गया, सो आई गॉट नर्वस व्हाइल स्पीकिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, क्लियर हो गई बात? वो गुस्सा हो गई डिस्कशन करते करते, शी गॉट एंग्री व्हाइल डिस्कसिंग, शी गॉट एंग्री व्हाइल डिस्कसिंग। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया ना आपको? व्हाइल फ्यूचर में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, फ्यूचर के सेंटेंस भी आप आराम से लगा लेना, बट याद रखना व्हाइल के साथ में इंपॉर्टेंट वर्ब। ठीक है, अब एक और आपने सुना होगा ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग में क्या होता है? ड्यूरिंग के बाद आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं होती, ड्यूरिंग के बाद तो सिंपल वर्ड लगा सकते हैं, जैसे कोर्स के दौरान, ड्यूरिंग कोर्स। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं, और आईएनजी भी आ जाएगा तो कोई वो नहीं है बड़ी बात। ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के दौरान। तो ये ड्यूरिंग वर्ड भी ऐसे होता है, जैसे समर वेकेशंस के दौरान, जब बहुत लंबे समय की बात करने लग जाते हैं, बहुत लंबा टाइम होता है किसी चीज का, ड्यूरेशन लंबी होती है, तो आप ऐसे टाइम पे ड्यूरिंग वर्ड इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, समर वेकेशंस कोई 1-2 मिनट की या बहुत कम समय की तो होती नहीं है, इट इज फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, इसी तरीके से कोर्स होता है, किसी भी चीज का कोर्स करो तो कम दिनों का तो होता नहीं है, ट्रेनिंग भी कम दिनों की होती है, ट्रीटमेंट भी कम दिनों का नहीं होता। तो कोई भी ऐसी चीज जो अच्छी खासी लंबे समय में चल गई है, उसके लिए आप ड्यूरिंग लगाइए और फिर यहां पर लगा दीजिए। जैसे आई लर्न मैनी थिंग्स ड्यूरिंग माई कोर्स, मेरे कोर्स के दौरान मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। ठीक है, आई एंजॉयड सो मच ड्यूरिंग माई जॉब, जॉब के समय मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ड्यूरिंग क्या होता है? वाइल का एक और यूज होता है जब हम कंपैरिजन सा कर रहे होते हैं दो लोगों के बीच में, जैसे हस्बैंड और वाइफ की बात कर रहे हैं, ही इज माइजर, ये हस्बैंड है। ठीक है, ये क्या है? कंजूस है, ही इज माइजर, जबकि, क्या बोला मैंने? जबकि, ही इज माइजर जबकि। ठीक है, हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ज्यादातर हिंदी लिखता नहीं हूं यहां पर। तो ही इज माइजर वाइल हिज वाइफ इज स्पेंडथ्रिफ्ट। ठीक है, ये कंजूस है जबकि उसकी पत्नी बहुत खर्चीली है। बात समझ में आ गई आपको प्यारे बच्चों? ऐसे लगाते हैं इसको बीच में। वो ईमानदार है जबकि उसका बेटा भ्रष्ट है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन वाइल हिज सन इज करप्ट। इस तरीके से वाइल यूज होता है। वीडियो को एक बार और देख लेना, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, तो आप बस नीचे लाइक कर दीजिए करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बस मैं आपको एक टॉपिक दे देता हूं जिसके ऊपर आप तैयारी करना और उसे बोलने की कोशिश करना। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक है, पहले मैंने आपको दिया था सेव ट्रीज, यानी पेड़ पौधे बचाइए। ठीक है, आज आपके लिए है सेव वाटर, पानी को बचाइए। ठीक है, तो पहले आप छोटा सा इंट्रोडक्शन करना तैयार इसका, व्हाट इज वाटर, पानी क्या होता है, कलर होता है नहीं होता है इसके अंदर, और स्मेल वगैरह, ये सब जो बेसिक चीजें होती है इसके बारे में बताएंगे। फिर पानी कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे कैसे हम इसे बर्बाद कर रहे हैं और कैसे कैसे हम बचा सकते हैं। तो अच्छी खासी आप 10 से 15 लाइन बोल सकते हो, कोशिश करिए, तैयार करिए अपनी लैंग्वेज में, गलत हो जाए कोई बात नहीं, कोशिश करिए बस। आई जस्ट से यू ट्राई, आप ट्राई करिए और आपको इंग्लिश डेफिनेटली बोलने आ जाएगी, बेसिक लेवल आपको आ जाएगा, इतना मेरी गारंटी है। घर बैठे बैठे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं भी इंग्लिश की फील्ड में पिछले 10 सालों से हूं, और मैंने स्पोकन भी पढ़ाई है, और अभी मैं लिटरेचर ग्रामर एक स्कूल में वो भी कर रहा हूं। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से आ जाएगी, नहीं आएगी। मैं बिल्कुल बोलता हूँ इस बात को, माहौल के बिना इंग्लिश नहीं आती, और जब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल ज्वाइन करते हैं तो वहां माहौल मिलता है, ये फैक्ट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि माहौल हमें ऐसा हो कि बहुत सारी पब्लिक चाहिए हो। कभी कभी पब्लिक में भी लोग नर्वस इतना हो जाते हैं कि वहां बोल ही नहीं पाते हैं। यू नीड ओनली अ पर्सन, आपको एक व्यक्ति चाहिए सिर्फ इंग्लिश में बात करने के लिए। यू नीड ओनली वन पर्सन, लिसनर, यानी जो आपको सुने और आपकी बातों का जवाब दे दे। 2 लोग, अगर आप 2 लोग भी घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लेना और आपस में बातचीत करें तो अच्छी खासी इंग्लिश आ जाएगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, तो इतनी कोशिश करते रहिए, बेसिक इंग्लिश बोलना आ जाएगी, एडवांस लेवल पे अपने आप पहुंच जाओगे आप।
चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।